देखो ग्रेविटेशन जो चैप्टर ना उससे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें। ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ध्यान यहीं पे ध्यान रखिए। ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनमें से ही एग्जाम आएगा, पेपर में यही क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हाट हैपन्स बिटवीन द फोर्स, what happens between the force of two objects, what happens between the force of two objects when first case mass of one object gets doubled, what happens between the force yeah what happens to the force हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे बच्चों। what happens to the force के साथ क्या होगा अगर हमने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया, डबल। तो पहले लिखो कि सर पहले जो फोर्स था ना, पहले ये वाला फोर्स था F बराबर G, ये था M1, ये था M2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एक मास को डबल कर दिया, यानी M1 को क्या कर दिया हमने 2M1, क्या कर दिया 2M1। तो यहाँ पे इसकी जगह 2M1 लिख दो और यहाँ पे नए फोर्स F डैश लिख दो, यहाँ पे G, यहाँ पे 2M1 इंटू में M2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये 2 बाहर ले लो आप, ये 2 बाहर ले लो, तो दिस इज 2G M1, दिस इज M2 अपॉन में R स्क्वायर, तो ये वाला हो गया पुराने वाला फोर्स। तो ये वाला फोर्स हमारा देखो पुराने F हो गया, क्या हो गया F। तो जो हमारा F डैश था ना, जो हमारा F डैश था बच्चों, तो F डैश हो चुका है हमारा 2F, F डैश का हो चुका है हमारा 2F। अगर हम एक मास को डबल कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 2F, फोर्स कितना हो जाएगा 2F, डबल हो जाएगा फोर्स भी, ठीक है। सेकंड देख लो, सेकंड पार्ट देख लो, इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, उससे बाहर नहीं आएगा। इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स गेट्स डबल्ड, अगर हमने मतलब M1 की जगह हमने क्या लिख दिया 2M1 एंड M2 की जगह क्या लिख दिया हमने 2M2, लाइक दिस, ये कंडीशन हो गई है। अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी M1 की जगह हो गया 2M1 और M2 की जगह 2M2। तो पहले तो ये लिखो कि सर पहले जो फोर्स था ना वो ये था G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये पहले वाला फोर्स था। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा F डैश बराबर G, ये लिखना है 2M1 और ये लिखना है 2M2 अपॉन में R स्क्वायर, 2 टू 4 बाहर आ जाएगा, 2 टू 4 बाहर G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये पुराने वाला फोर्स है दैट इज 4F। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा पहले वाले का 4 गुना, क्या हो जाएगा 4 गुना। थर्ड में ये पूछ सकता है आपसे, थर्ड केस ये बन सकता है आपका, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, अगर जो डिस्टेंस है बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया हाफ, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले बहुत सिंपल कि सबसे पहले सर पहले फॉर्मूला ये था G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। अब डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब जो R डैश है उसे R/2 कर दिया, तो यहाँ पे R/2 कर दो, नया फोर्स लिख दो F डैश, तो F डैश हो गया G M1 M2 अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4 ऊपर, ये G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये पुराने वाला फोर्स है, तो नया फोर्स पहले वाले का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। समझ में आ गया, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा, 9th क्लास के पेपर में ये क्वेश्चन आने ही आना है 100%। इसके बिना एग्जाम देंगे, इसके बिना एग्जाम नहीं बनेगा, श्योर बच्चों, कर लोगे, बोलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें वो एक और पार्ट दे सकता है ऐसे करके, जैसे मैंने बताया ना, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया और डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, मास को डबल कर दिया, कुछ भी लिख सकता है कि डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। एक और बताता हूं मैं आपको, इसमें फोर्थ केस क्या बन सकता है इसके अंदर, एक केस फोर्थ केस बन सकता है इसके अंदर हमारा इस तरीके से, फोर्थ केस कि व्हेन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जो डिस्टेंस है बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, इज डबल्ड, क्या कर दिया हमने उसे डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल, ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो पहले क्या लिखोगे सर, पहले तो फोर्स इतना था G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये पहले वाला फोर्स था। अब डिस्टेंस क्या हो गया, नया डिस्टेंस 2R, कितना हो गया है, तो नया फोर्स कितना हो गया F डैश G M1 M2 अपॉन में 2R का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया G M1 M2 अपॉन में 4R का होल स्क्वायर, 4R का 2 का स्क्वायर 4 ना,
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पुराने वाला फोर्स यानी F। तो नया फोर्स कितना हो गया हमारे पास, F डैश बराबर F/4 हो गया, F डैश बराबर F/4। दैट इज सिंपल। बोलो बच्चों, कर लोगे, श्योर हो, पक्का ना? पेपर में आने वाला क्वेश्चन ध्यान रखना 100%, बढ़ाई दो मुझको, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं बताता हूं आपको, ये कर लेना, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसके बिना एग्जाम नहीं बनेगा। हर चाहे कोई गवर्नमेंट उसमें हो स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, सब देते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि क्या होगा फोर्स के साथ, ठीक है। अगर हमने एक मास को डबल कर दिया, दोनों मास को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो ये आना ही आना है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास कि एक बॉडी को मैंने, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका है 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। देखो बोलो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका है वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है मैक्सिमम हाइट, क्या पूछा है हमसे, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मैक्सिमम वो बॉल कितना ऊपर उठेगी। सबसे पहले कुछ नियम याद रखिए, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, कहां फेंका मैंने, 4 वर्टिकली अपवर्ड के लिए, ये कुछ लॉ, ये कुछ नियम है, उनको याद रख लीजिए। वर्टिकली अपवर्ड के लिए v की वैल्यू 0 और g की वैल्यू माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस याद रखिए। किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो v क्या हो जाता है, 0। तो हमसे क्या पूछा, हाइट मींस h, क्या पूछा हमसे, h। तो लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, बराबर 2gh। बोलो बच्चों, देखो एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका इस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी दो होती है ना, एक u और एक v, वेलोसिटी दो होती है ना, एक u और एक v, v तो 0 हो गया ना, फिर ये भी तो वेलोसिटी है, जो चीज मीटर पर सेकंड में होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी। तो फिर ये u की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, u की। तो u की वैल्यू कितनी हुई, 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बोलो, तो मैं u की वैल्यू यहां पर कर दूंगा, v हो गया मेरा 0 स्क्वायर, ये माइनस 49 का स्क्वायर बराबर 2, ये 9.8 और इनटू में h, इनटू में ये माइनस कहां से आ गया, g की वैल्यू पर कर देना मैंने, माइनस का 9.8, जब ऊपर फेंकेंगे तो ये माइनस का होगा 9.8, ठीक है। ऊपर जाने से g की वैल्यू घटती है, समझ में आ गया। तो माइनस से माइनस कट कर दो, 49 इंटू 49 अपॉन में ये नीचे आ गया 2 इंटू 9.8 इजिकल्स टू में h, इजिकल्स टू में यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दूं, लगा दिया। अब 49 से इसे 2 पे काट दो, 49 दूनी 98 होते हैं, और इस 0 को ऐसे दे दो, 490 अपॉन में 4 बराबर कितना आ गया, h, कितना आ गया। अब काट लो इसे ऐसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा इसने, दूसरे क्वेश्चन में इसका दूसरा पार्ट है कि दूसरा पार्ट मुझसे कह रहा है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जब मैंने ऊपर फेंका तो कितना समय लगेगा उसको अर्थ पे आने में। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस पे आने पे इसे टोटल टाइम कितना लगेगा, यही हमसे पूछा टाइम। क्या पूछा है, टाइम। तो वो वाला यूज करो इक्वेशन जिसमें टाइम आता हो, यूज करो। v बराबर u प्लस के gt, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। g कितना है, u की वैल्यू 49 है, 49, g कितना है 9.8 और ये t मुझे निकालना है। बहुत सिंपल, मुझसे टाइम पूछा ना, तो टाइम का इक्वेशन यूज करो, इसमें टाइम आता हो, v बराबर u प्लस gt, ठीक है। तो अब ये इधर आ जाएगा 9.8 इंटू में t इज इक्वल टू में 49, अब ये नीचे आ जाएगा। सो t की वैल्यू 49 अपॉन में 9.8, यहां से इसे हटा के जो लगाओ, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 5 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, 5 सेकंड। द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल टू यू। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। So you have to remember, if I am saying in the vertical direction, in the vertical direction v becomes 0 and whatever the velocity is given to you, that is u. In the vertical direction g becomes minus 9.8 meter per second square. You have to calculate the maximum height it will reach and the time taken to return to the surface of earth. कि कितना समय लगेगा उसको अर्थ के सरफेस पे आने में, एक तो वो पूछा है, और कितनी हाइट तक वो जाएगी। बस सिंपल लॉजिक याद रखिए, किसी वस्तु को मैंने ऊपर फेंका, v क्या हो गया 0, v क्या हो गया 0, v क्या हो गया
और जब नीचे फेंका तो u जीरो हो गया। बोलो बच्चों, अरे बहुत ये तो ये ऊपर फेंकने पे v जीरो और g की वैल्यू -9.8, नीचे फेंकने पे u जीरो एंड g की वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नियम याद रखिए, क्वेश्चन धारण होंगे आपके बिल्कुल फास्ट स्पीड में। समझ आ गया? एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, मैं समझ गया v क्या है, जीरो। v क्या है, लेकिन ये वेलोसिटी है क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो फिर ये u की वैल्यू होगी। तो मेरे पास v भी है u भी है और g मैं खुद समझ गया क्या है, -9.8, मैंने इसको डाल दिया। और वहां से मुझे टाइम पूछा तो मैंने ओवर इक्वेशन यूज कर इसमें टाइम है। v बराबर u प्लस के जीटी, v बराबर u प्लस के जीटी। कर लोगे? श्योर हो? आगे बढ़े? अगर श्योर नहीं हो तो कह सकते हो आपके सर नहीं समझना, दोबारा समझा दो। कर लोगे ना? अच्छा, अरे हाँ बोलो, बोलो यस बोलो, यस बोलो। शर्माने की जरूरत मुझे तुम्हें थोड़ा है। हाँ बोलो नॉर्मल, यस बोलो, यस यस। आगे समझा, आगे बढ़ो। चलो बच्चों समझ में आ गया? तो जब किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो क्या जीरो लेंगे, v जीरो, और g कितना लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे फेंकेंगे तो क्या लेंगे, u जीरो लेंगे। u क्या लेंगे, जीरो। कर लोगे ना? देखो एक क्वेश्चन, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट दिस। देखो सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अ स्टोन इज रिलीज्ड, एक स्टोन को मैंने फेंका है, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से फेंका है। उसकी हाइट गिवन है मुझे 19.6। उसकी हाइट कितनी गिवन है मुझे, उसकी जो हाइट गिवन है उस टावर की 19.6 मीटर है, 19.6 मीटर। मुझसे पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अच्छा, कोई बताएगा इसमें पूछा क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, पता है ना आपको क्या पूछा है हमसे, v पूछा है। फाइनल वेलोसिटी किसको कहते हैं, v को। u माने कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल। ओके, एक स्टोन को मैंने कहां से फेंका है, टावर के टॉप से। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे, ये हमारे पास सपोज कहां पे खड़े हैं, ऊंचाई पे खड़े हैं, हाइट पे खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं, हाइट। सपोज हम यहां पे खड़े हैं, हमने यहां से नीचे फेंका है स्टोन को, ऐसे नीचे फेंका, ठीक है। तो हम नीचे फेंक रहे हैं ना, तो यू क्या लेंगे हम, वेरी गुड, यू क्या लेंगे हम, जीरो, और जी क्या लेंगे हम, +9.8 मीटर पर सेकंड। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सा लगाऊं फॉर्मूला, हाँ, लेकिन मुझे हाइट भी तो गिवन है, ये पूरी हाइट मुझे गिवन है टावर की। मैं टावर पे खड़ा हूं, ये टावर है हमारा, ये पूरा क्या है, मैं यहां पे खड़ा हूं पूरे टावर पे, तो हाइट तो गिवन है ना, कितनी, 19.6। तो कौन सा लगाएंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, 2gh। कर लोगे बच्चों, ओके बच्चों। तो इसमें हमारा v मुझे निकालना है और u जीरो है। u क्या है, देखो, जीरो स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर बराबर 2, g की वैल्यू 9.8 और ये वैल्यू कितनी होगी, 19.6। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19.6 दैट इज v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 19.6 का होल स्क्वायर, 19.6 का। अब 2 यहां से हटाऊंगा तो 19.6 के होल स्क्वायर पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट। इससे इसे काटेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 19.6 मीटर पर सेकंड, लाइक दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, बोलो। बिल्कुल लॉजिक क्लियर रखिए, पढ़िए ऐसा कि दूसरों को पढ़ा सको आप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मैं ऊंचाई पे खड़ा हूं, मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका नीचे की तरफ, तो यू क्या हो गया, जीरो। हाइट मुझे पता है, v मुझे निकालना है, h मुझे गिवन है, h मुझे सब कुछ है, सिंपल है ना। पोस्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, रिटर्न्स टू द थ्रोअर, यानी फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड में आती है, ठीक है। A ball is thrown vertically, returns to the thrower after 6 seconds. After 6 seconds, कुछ केसेस, क्वेश्चन निकालेंगे मुझे। Find the velocity with which it was thrown up. किस वेलोसिटी से मैंने इसे ऊपर फेंका, फर्स्ट केस। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम किस हाइट पे जाएगी ये, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस।
एंड थर्ड केस इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, कि 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। थर्ड केस क्या है बच्चों, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, फर्स्ट केस को सॉल्व करने के लिए, केस फर्स्ट देखो सुनो, जब मैंने ऊपर फेंका ना उसे, ऊपर ऊपर ऊपर, तो मेरे हाथ में 6 सेकंड में आई ना, तो ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, 3 सेकंड। बस उस 3 सेकंड से क्वेश्चन कर देना, सब कुछ समझ में आ गया ना। कि जब हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, फॉर वर्टिकली मोशन, वर्टिकली मोशन ऊपर वाले मोशन की बात कीजिए, तो टी कितना हो गया 3 सेकंड, और वी कितना हो गया 0, वी कितना हो गया। टारगेट क्या है फिर, यू निकालने का, क्योंकि वी 0 है। भाई आपसे वेलोसिटी पूछिए ना, तो ऊपर जाने के लिए तो वी 0 हो गया ना, तो वेलोसिटी यू ही तो बची, फिर बोलो क्या बची, यू, क्या बची, तो क्या निकालना है, यू, क्योंकि ऊपर ऊपर जाने के लिए वी क्या हो गया 0, वी क्या हो गया 0। टाइम कितना लेंगे 3 सेकंड, टाइम कितना लेंगे 3 सेकंड, ठीक है, क्योंकि ऊपर का समय कितना 3 सेकंड और नीचे 3 सेकंड ले तो 6 सेकंड ऐसे हुआ ना, तो ऊपर के लिए 3 सेकंड है, कितनी है, तो लगाओ इक्वेशन v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस ऊपर जाने के लिए जी क्या लेंगे हम, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना। तो अभी कितना हो गया 0, u मुझे निकालना है, ये हो गया -9.8 और ये हो गया 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, u माइनस के 29.4, ये आ गया 0, ये जा जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू जाएगी, u की। आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, आ गया फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो कि नहीं हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा मुझसे मैक्सिमम हाइट, क्या पूछा मुझसे, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें हाइट आता हो, ठीक है बच्चों। कौन सा लगाना पसंद करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो सेकंड केस के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, वी की वैल्यू कितनी है 0, यू की वैल्यू 39.4 का स्क्वायर है ना, बराबर 2, जी की वैल्यू -9.8 और इंटू में h, पता है ना जी माइनस में क्यों ले रहे हैं, अपवर्ड मोशन के लिए। और एक बात ध्यान रखना यार, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस जरूर आएगा 100%, वरना h माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे याद रखें। तो 0 तो हट गया, ये माइनस से इस माइनस को काट दो, कट गया मेरा माइनस, मैंने इसको 2 बार लिखा 29.4 और ये मेरा नीचे आ गया 2 इंटू में 9.8 बराबर है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, इसको 3 पे काट दिया, कितने पे काट दिया 3 पे, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 12, 14 दिस 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 चौक 12, 14 का 4 हाथ से ले, 3 एकम 3 4, तो क्या आ गया आंसर 44.1 मीटर। कर लोगे पक्का। अब देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, इसके थर्ड पार्ट में मुझसे क्या बोला गया है कि उसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड के बाद। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सुनो, देखो इसका आप थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा देखो, सुनो, जैसे मैंने इस बॉल को ऐसे फेंका तो चौथे सेकंड में तो वो नीचे आ रही होगी ना, 3 सेकंड लगे ऊपर जाने में, चौथे सेकंड में नीचे आ रही होगी ना, तो पहले 3 सेकंड के लिए एस निकालो, फिर चौथे सेकंड के लिए एस निकालो, ठीक है, पहले लो 4 t बराबर 3 सेकंड के लिए, बोलो क्या निकालो एस, क्या निकालो एस, तो एस का फॉर्मूला ut प्लस के हाफ ऑफ gt स्क्वायर, तो u कितना है 29.4, t की वैल्यू 3, g मेरा माइनस का, पता है जी मैंने ऊपर की बात कर रहे हैं ना, तो g क्या हो गया माइनस का, और ये 3 का स्क्वायर, अरे ऊपर मोशन की बात कर रहा हूं ऊपर की, तो g क्या ले लिया माइनस का, क्या ले लिया माइनस, तो इसको इससे काटो कितना आ गया 4.9, ये कितना आ गया हमारे पास 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 27 28 का 8 हासिल 88.2, और माइनस कितना आ गया 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 8 44, दैट इज दिस, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 44.1 मीटर, 44 मतलब पहले 3 सेकंड में उसकी पोजीशन ये होगी फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर, लेकिन मुझसे बोला है कि उसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी, उसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी बच्चों, 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो पहले 3 सेकंड में तो वो इतनी दूरी पे है ना, चौथे सेकंड में वो नीचे आ रही होगी, चौथे सेकंड में वो नीचे आ रही होगी, है ना, बोलो बच्चों। अब लो 4t = 1 चौथे सेकंड के लिए, व्हेन इट विल कम डाउनवर्ड, इट विल कमिंग, कहां आ रही होगी वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहां आ रही होगी वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, कहां आ रही होगी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, t = 1 में ना, चौथे सेकंड में नीचे आ रही होगी ना वो, तो निकालो, देखो अब नीचे आ रही है तो यू क्या हो गया, वेरी गुड, यू 0 हो गया, s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ gt स्क्वायर, 0 इंटू टी खत्म हो गया, अभी नीचे आ रही तो जी प्लस का हो गया, एंड टी की वैल्यू बन लेंगे, टी की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करके कितना जाएगा 4.9 मीटर, तो टोटल उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी बताओ उसकी,
देखो सुनो, हाँ पहले 3 सेकंड में ऊपर है, चौथे सेकंड में नीचे है, तो नेट डिस्टेंस उसका छोटा सा हो गया, है ना। तो नेट डिस्टेंस क्या हुआ उसका? हाँ छोटा मतलब क्या, 44 माइनस ये 4.9 ऐसे। अरे पहले 3 सेकंड में ऊपर है ना, चौथे सेकंड में नीचे आ रही है, तो डिस्टेंस तो उतना ही हुआ उसका। टोटल में से ये वाला माइनस करो ना आप, बोलो तो ये कितना आ गया आंसर आपका? 39.2 मीटर, 39.2 मीटर। कर लोगे बच्चों? सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कर लोगे? कर लोगे? देखो एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन बोल रहे हैं मुझसे, देखो बच्चों इधर देखो, बात मत करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। 50 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वाटर की डेंसिटी 1 है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी अगर इतनी है, तो विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो क्या वो डूबेगा के तैरेगा? विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, फ्लोट और सिंक। ऐसे बताया था ना मैंने आपको क्वेश्चन करने कैसे। पहले यूनिट से पहचानो, जो चीज ग्राम में वो मास है, मास क्या हो गया? 50 ग्राम। मास क्या हो गया? जो चीज सेंटीमीटर क्यूब में है वो वॉल्यूम है, वो क्या है? वॉल्यूम। तो डेंसिटी निकालेंगे ना सब्सटेंस की, क्या निकालेंगे हम? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ क्या हो गया फॉर्मूला? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में। तो मास कितना हो गया? 50, वॉल्यूम हो गया 20, इसको इससे कट कर दो, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा आ रही है, तो क्या लिखेंगे? सिंस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन वाटर, क्या लिखेंगे बच्चों? सिंस द, आलिया समझ आ रहा आपको? सिंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सिंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की डेंसिटी है बच्चों, सिंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज greater than water, so it will sink। क्योंकि सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगा, पानी की ज्यादा होगी तो तैरेगा, मोटी सी बात है। कर लोगे? श्योर हो? अरे बोलो बच्चों, पक्का कर लोगे ना? बिठा दूं? बिठाना है, ठीक है। You will receive the lecture on the video, you can see the YouTube, you can subscribe the channel, ठीक है। सर फोन भी तो होना चाहिए। फोन नहीं है आपके पास? नहीं जी। गुड, कोई बात नहीं। तो सर अभी मेरे को मत छोड़ना, आप करके नहीं आए। ठीक है, सुनो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350। ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ 35 ग्राम, ये मास हो गया ना, जो चीज ग्राम में होती क्या होती है? मास। ओ वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ये मास है, सॉरी सही लिखा। द वॉल्यूम ऑफ ए 350 ग्राम सील्ड पैकेट, क्या है ये? एक सील्ड पैकेट है, SEALD, सील्ड पैकेट है। उसका जो वॉल्यूम है ना वो 350 है। कितना बच्चों? इस 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? उसका वॉल्यूम है। तो विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर, क्या क्वेश्चन है कि विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेकेंड क्या निकालेंगे हम? पहले लिख लो, पहले जो ग्राम में वो क्या मास है, तो मास कितना है? मास कितना है? 350 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? तो दोनों मैंने सेम ही लिख दिए। मास हमारे पास 500 है। मास कितना है हमारे पास बच्चों? 500। तो मास कितना है यहाँ पे हमारे पास? 500। कितना बच्चों? 500। एंड वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या निकालेंगे यहां से? डेंसिटी। क्या निकालेंगे यहां से? तो डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में। तो मास कितना है बच्चों? 500, 350। इसको इससे काटो, 10 से काटो,
तो ये 1.1 आ जाएगा, 1.1 किसमें आएगा, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, सिंस द डेंसिटी ऑफ द सील्ड पैकेट इज ग्रेटर देन वाटर सो इट विल सिंक। बोलो बच्चों, सिंस द डेंसिटी जो है ऑफ सील्ड पैकेट, इसकी जो डेंसिटी है इज ग्रेटर देन वाटर, इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, सो इट विल सिंक। तो ये बच्चों डूब जाएगा, श्योर हो, तो ये डूब जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए वन मोर क्वेश्चन, देखो बच्चों, क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, अगर सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी ये है ना, तो सिल्वर की डेंसिटी कितनी है, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, वो रिलेटिव डेंसिटी है, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो हमें क्या निकालना है, सिल्वर की डेंसिटी। तो हमें क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी, क्या गिवन है, तो लगाओ फॉर्मूला कि सर रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना ऊपर, यानी सब्सटेंस का सिल्वर, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे। अरे सही बच्चों, तो रिलेटिव डेंसिटी की जगह क्या रख दूंगा मैं, 10.8, है ना, सब्सटेंस की डेंसिटी माने सिल्वर, उसकी x मान ली, और पानी की डेंसिटी होगी 10⁻³ किलोग्राम में लिए मैंने, किसमें लिए, पता है ना आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर याद है, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम में कितनी होती है, 1 ग्राम पर किलोग्राम में कितनी होती है ना। और ये भी बताया था मैंने आपको, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशो होता है, रेशो की कोई यूनिट कभी नहीं होती। मैडम पूछेंगी व्हाई रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, क्या बोलोगे, बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ टू डेंसिटीज, बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ टू डेंसिटीज। तो ये इधर ले हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे यूनिट जरूर लिखो, क्योंकि अब आपने डेंसिटी निकाली है। यहां पे ये वाली यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पानी की आपने ये वाली यूनिट ली हुई है ना, तो इसलिए यूनिट आएगी। श्योर बच्चों, कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल, एक पत्थर को मैंने फेंका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, 100 मीटर उसकी ऊंचाई है, मैंने वहां से पत्थर को नीचे फेंका। एट द सेम टाइम, उसी समय क्या हुआ, एट द सेम टाइम अ स्टोन इज थ्रोन, एट द सेम टाइम क्या हुआ, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एट द सेम टाइम अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, मैंने कि स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, कब और कहां पर दोनों पत्थर मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। बच्चों देखो सुनो, ये हमारे पास 100 मीटर की ऊंचाई है, ऐसे ये 100 मीटर की ऊंचाई है, एक पत्थर को मैंने यहां से फेंका है नीचे की तरफ, फिर मैंने यहां से फेंका है, मैं यहां खड़ा हूं, एक बंदे ने तो उसे नीचे फेंका, एक ने उसे ऊपर फेंका, ऐसे मान लो ये यहां पे मिल रहा है वो पत्थर, सही है, एक हमने नीचे फेंका, एक हमने ऊपर से फेंका, वो यहां पे मिल रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस x है ना, ऐसे नाम दे लो ए ओ बी, अगर हमारा ए बी एक्स है, ए बी कितना हमारा, सॉरी ए बी हमारा 100 मीटर है, ए बी कितना हमारा 100 मीटर, और ए ओ कितना है हमारा x मीटर, सो बीओ कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स मीटर, 100 माइनस एक्स मीटर। समझ में आ गया। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक, पहले ऊपर की बात कर लो, हमने ऊपर से जब नीचे फेंका है, ऊपर से जब, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन की बात करो पहले, फॉर डाउनवर्ड मोशन, जब हमने उस पत्थर को नीचे फेंका है तो डाउनवर्ड के लिए यू क्या हो जाएगा, 0। बोलो बच्चों, यू क्या हो जाएगा, 0, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर इसमें इजी कैलकुलेशन है कि जी की वैल्यू 10 देंगे आपको, क्या देंगे, जी की वैल्यू 10, तो जी की वैल्यू +10, जी की वैल्यू +10, यू की वैल्यू 0 एंड जी की वैल्यू +10, सही है।
और डिस्टेंस कितनी है हमारी, ए ओ कितना x, यानी s कितना है हमारा x। अरे डिस्टेंस डाउनवर्ड मोशन है ना, फॉर डाउनवर्ड मोशन डिस्टेंस कितना हो गया x, ठीक है। अपवर्ड मोशन के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x, है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये हो गया x, u की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस के हाफ, g की वैल्यू 10 इंटू में टी स्क्वायर, इसको इससे काट दो, ये तो खत्म हो गया बच्चों, 5t स्क्वायर दैट इज x। अरे बोलो, ये तो 0 से इंटू के खत्म हो गया ना, ये 0 इंटू टी है ना, 0 इंटू टी, ये तो खत्म हो गया, ये इससे काटा 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फिर अपवर्ड मोशन की बात कर लो, कौन से मोशन की बात, अपवर्ड मोशन। तो 4 है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के लिए v क्या हो गया, अपवर्ड मोशन के लिए हमको जो वेलोसिटी है वो गिवन है, जब मैंने ऊपर फेंका तो ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, जब मैंने ऊपर फेंका है ना तो 25 से फेंका है, किससे फेंका है, तो अब u कितना है 25, अरे u कितना बच्चों 25 है ना, ऊपर फेंका है तो, लेकिन अब g कितना हो जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s कितना हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x। तो लगाओ वन सेकेंड, s बराबर ut, तो बच्चों करो s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ gt स्क्वायर, तो s हो गया हमारे पास 100 माइनस x, और u की वैल्यू कितनी है 25, ये t माइनस, ये g मेरा माइनस है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, g माइनस है ना, ये माइनस बाहर आ गया, और इंटू में टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5, तो हो गया 25 टी स्क्वायर माइनस के 5 टी स्क्वायर, सॉरी 25 टी माइनस 5, बट 5 टी स्क्वायर कितना है हमारा, 5 टी स्क्वायर तो हमारा x है ना, क्या है हमारा x, तो यहां पे क्या जाएगा 100 माइनस x बराबर हो गया 25 टी माइनस के x, माइनस के, चूंकि बच्चों 5 टी स्क्वायर मेरा x है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहां पे x पुट कर दिया ना, तो x को x से काट दो, बराबर में सेम साइन कट जाते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो 100 बराबर कितना आ गया 25 टी, तो 25 से भाग कर दो, तो टी की वैल्यू 4 सेकंड, टी की वैल्यू तो कब मिलेंगे वो पत्थर, 4 सेकंड बाद मिलेंगे, सही है। तो x कितना आ गया हमारा, x कितना आ गया हमारा 5 टी स्क्वायर, यानी 5 इंटू में 4 स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ गई 80 मीटर, कितनी आ गई, तो ऊपर से वो कितनी दूरी होगी 80, और नीचे से कितनी होगी बोलो, बीओ कितना होगा, बीओ 100 माइनस 80 यानी 20 मीटर, 20 मीटर। तो एक पत्थर को मैंने ऊपर से फेंका, एक नीचे से फेंका, तो 4 सेकंड बाद मिलेंगे, ऊपर से 80 मीटर पे और नीचे से 20 मीटर पे, नीचे से। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, टू डू, कीप योर बेसिक्स क्लियर एंड यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, कहां फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड राइसेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, और वो कितनी हाइट बढ़ गई है उसकी, एंड राइसेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, उसकी कितनी हाइट बढ़ गई है 10 मीटर, 10 मीटर उसकी हाइट बढ़ गई है, राइजिंग बढ़ेगा तो ऊपर उठा, 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर ऊपर, तो किस वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर फेंका है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, कैलकुलेट द velocity with which it was thrown up, with which it was thrown up, तो किस वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर फेंका है। तो पहले क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका है, देखिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, फॉर वर्टिकली अपवर्ड्स के लिए, फॉर वर्टिकली अपवर्ड्स के लिए ऊपर फेंकने के लिए v क्या हो गया 0, v क्या हो गया 0, अरे बोलो बच्चों v क्या हो गया 0, तो क्या पूछा है फिर मुझसे u, वेलोसिटी पूछे u पूछिए, और हाइट कितनी है उसकी, s कितना उसका, s हाइट है उसका 10 मीटर, उसका h कितना है 10 मीटर, तो किस वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, तो लगाओ आप फार्मूला, भाई ऊपर फेंकने के लिए g क्या हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लगाओ फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gs, 2gs, ठीक है बच्चों, s या h एक ही बात है, s माने हाइट होता है, तो v क्या हो गया 0 स्क्वायर, और u क्या हो गया, u मुझे निकालना है 2, और g कितना हो गया इसमें मेरा, अच्छा g इस क्वेश्चन में मुझे बोला है और 10 लेने के लिए बोला है, क्या बोला गया है, 9.8 बोला गया, g इसमें 9.8 है, और s कितना है हमारे पास 10, s कितना है हमारे पास 10, सही है। तो यहां से इस पॉइंट को हटा के इसको इससे काट के इसको इससे इंटू कर लो,
196 बराबर कितना आ गया यू स्क्वायर, पर ये माइनस का है, ये माइनस यहाँ ले लो, जी माइनस का होता है यहाँ ले लो, ठीक है। तो माइनस से माइनस का होता है, 2 हटा के इस पर रूट डाल दो, तो 196 पे अंडर रूट डाल दिया u, तो u की वैल्यू कितनी होगी 14 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू क्या हो गई 14 मीटर पर सेकंड। कर लेंगे। इसके अगले पार्ट में पूछा है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना समय लगेगा उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। बोलो बच्चों क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो सेकंड पार्ट में ना टाइम पूछा है, क्या पूछा है टाइम, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला v बराबर u प्लस के gt, v की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू कितनी आई है 14, g की वैल्यू माइनस के 9.8 इंटू टी मुझे निकालना है, इसको दे दिया 9.8 इंटू में t बराबर 40, t की वैल्यू कितनी होगी 14 अपॉन में 9.8, ये हो जाएगा 140 अपॉन में 98। अरे बोलो बच्चों, तो इसको काट लेंगे हम, तो डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 से काटेंगे क्या, हाँ 14 धाम 140 होते हैं ना, तो 14 सत्ते 98, तो 7 से काटेंगे तो 1.1 आएगा, 1.1 कर लेंगे बच्चों।